पहली एपिसोड का स्टार्ट होते ही हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है, जिसकी बेटी का बर्थडे है। सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को मजीद पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और वो इन सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग पर लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसके बाद उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनको पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो वो देखता है कि वो तो खाली है और उसके पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो नहीं थे। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकराया था, तो जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे थे ही नहीं, तो वो लोग उसे एक और महीने का टाइम दे देते हैं जिसमें वो उन लोगों के पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। इसके बाद सियोंग वहीं पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी एक अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन्स दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन्स हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम और पैसे हासिल करना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है, तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर राब्ता करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो सब अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां पर टोटल 456 लोग थे और वो सारे प्लेयर्स थे और उनको एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी है जिसका नाम फ्रंटमैन है और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक बात कॉमन थी कि जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसे ब्रेन ट्यूमर थी। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि वैसे भी उसकी लाइफ तो खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सेब्यूक होता है और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके दरमियान में फाइट होती है। अब सेब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भागी थी, यानी जिसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग देखते ही उसे पहचान लेता है और अपने पैसे वापस मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर के ड्रेस पहने हुए थे और उनके फेसेस अच्छी तरह ढके हुए थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सब को गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवू से भी मिलता है जिसे वो बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल बहुत सिंपल था कि जब ये डॉल गाना गाएगी तो इन सब को आगे बढ़ना है और जैसे ही डॉल गाना बंद करेगी तो इन सब को रुक जाना है और बिल्कुल भी मूव नहीं करना, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें ये सब एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है
और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और ये सब देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो लोग खतरे में हैं, इसलिए ये लोग डरते हुए, पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था, तो जो भी हिलता है उसे शूट कर दिया जाता है। और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को मुकम्मल कर ही लेते हैं। और यहाँ पर पहली एपिसोड एंड हो जाती है। और एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। Thank you very much for watching this video. Subscribe to this channel if you want more videos like this video.